द कंपाउंड इफेक्ट किताब में एक चीज ये कहा गया है कि कोई भी चीज अगर हम नया सीखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज को पहली बार हम जान रहे हैं या फिर समझ रहे हैं या फिर वो चीज पहली बार निर्माण हुआ है। बोलने का मतलब ये था कि अगर कोई भी चीज के बारे में हम अभी अगर समझ पा रहे हैं, इसका मतलब उस चीज की तरफ हमने अभी भी ध्यान आकर्षित किया है, उस चीज की तरफ अभी हमने ध्यान दिए है, उस चीज के बारे में अभी पहली बार सोचे हैं, इसलिए उस चीज को हम समझ रहे हैं। वरना वो चीज तो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर इसी का एक एग्जांपल ये लिया जाए कि जब हम जिम वगैरह जाते हैं उसके बाद जो हमारे मसल्स वगैरह जो डेवलप होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो मसल्स है वो जिम जाने के बाद डेवलप हुआ, लेकिन वो चीज़ बाहर से तो हम कहीं से कुछ मास लेके तो अपने बॉडी में लगाए नहीं ना। ऑलरेडी हमारे बॉडी ही है जिसके पार्ट्स को हम डेवलप कर रहे हैं और वही पार्ट्स अपना जो है अलग आकार ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी ऑलरेडी हमारे अंदर है, पर उस चीज़ को हम अभी जाकर डेवलप कर रहे हैं। हमारे दिमाग में अगर कोई चीज़ हो, जैसे एक बहुत ही सही एग्जांपल है जो हम लोग आम जिंदगी में भी देखते हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं। अगर कोई गाड़ी, हमें किसी मॉडल की एक गाड़ी पसंद आ जाए तो वो गाड़ियाँ फिर हमारे दिमाग में बैठ जाता है। इसके बाद होता यह है कि हम जब रास्ते से गुजरते हैं या फिर कहीं अगर जाते हैं तो हर एक जगह पे, चौराहे पे ज़्यादातर आपको वही गाड़ी दिखाई देगी। क्यों? इसका मतलब यह है कि वो गाड़ी अभी अभी लॉन्च हुई है? नहीं, कल तक वो गाड़ी रास्ते से ही घूम रही थी, कल भी वही गाड़ी उसका आना जाना शुरू था, लेकिन उस गाड़ी के तरफ हमने अपना ध्यान आकर्षित नहीं किए थे। अभी जाकर हम उसकी तरफ ध्यान दिए हैं, जिसके वजह से वो चीज़ हमारे दिमाग में क्लिक हो रहा है और हमें वही चीज़ दिखाई दे रहा है। हमारा मन कहीं ना कहीं उस चीज़ को ढूंढता रहता है। हमारा मन कहीं ना कहीं उस चीज़ की तरफ ऐसा आकर्षित होता है कि उस चीज़ को कहीं ना कहीं हर जगह पे ये चाहता है कि वो चीज़ दिख जाए, वो चीज़ दिख जाए। हमारा दिमाग सोचता रहता है, जो अवचेतन मन है वो भी सोचता रहता है कि उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ रह जाता है, तो वो चीज़ हमें दिखाई देता है। फिर हमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी, अगर ये लगता है कि अभी भी हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी अभी हमारे सामने आया है, या अपॉर्चुनिटी कल भी था, परसों भी था, या से एक साल पहले भी था, लेकिन हमने उस चीज़ की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। अभी अगर मेरे बारे में बात किया जाए तो मैं अभी फिलहाल में जो है कुछ और चीज़ें करने को देख रहा हूँ। लोगों से ज़्यादा मिलना, ताल्लुकात रखना, उनसे बातें करना। तो इससे ये हो रहा है कि लोगों से अलग पहचान बन रही है और उनके थ्रू मुझे काम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग कल तक नहीं थे। ये लोग तो 10 साल 20 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और मैं भी ऑलरेडी 3-4 साल से हूँ, लेकिन उनके पास जाकर मैंने कभी काम मांगा नहीं था। मेरे में वो एटीट्यूड नहीं तैयार हुई थी कि नहीं, मुझे वहाँ पे जाकर उनसे काम मांगना है। हो सकता है मैं अगर यहाँ से 2 साल पहले भी उनसे मिलता, उनसे अगर काम मांगता, तभी मुझे काम मिल जाता, पर ऐसा नहीं किया मैंने। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को मैंने अभी अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर इस चीज़ की तरफ अभी मैं मेरा ध्यान दे रहा हूँ, जिसकी वजह से वो चीज़ अभी मुझे मिलते जा रही है, या फिर वो चीज़ अभी मुझे मिल रहा है। यानी बोलने का मतलब क्या है, आपको तब तक वो चीज़ नहीं मिल सकता जिसके बारे में आप सोचेंगे नहीं, जिसके बारे में आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो चीज़ आपको मिल सकता है, तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और एक बात ये भी कहा गया है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है, आपका अगर कुछ गोल है, तो उस गोल को लिख लीजिए। हर किसी ने ये बात कही है कि अपने गोल को लिख लीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने गोल को लिखेंगे नहीं, तब तक आपको आपका गोल मिलेगा नहीं। इसका एक एग्जांपल यह है कि अगर आप अपने गोल को अपने दिमाग में रखते हैं, तो उस बच्चे के जैसे आपकी हालत है जो कंचे को अपने डिब्बे में रख रहा है और वो अंदर के जो कंचे हैं डिब्बे के, वो एक दूसरे को टकराते जा रहे हैं। तो आपके जो दिमाग है, दिमाग में जो बाकी के भी विचार है, बाकी के भी जो ख्यालत है, वो सब एक दूसरे से सिर्फ टकरा रहे हैं, उसका कुछ हो नहीं रहा।
उसमें से अगर आप एक विचार अपने गोल को अगर बाहर निकाल के लिख लिए तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपने कुछ अलग कर लिए उस 90% लोगों से, जो लोग सिर्फ सोचते हैं और कर नहीं पाते, क्योंकि वो लोग अपने गोल के प्रति क्लियर नहीं है। वो लोग अपने गोल को अचीव तो करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते। अगर कोई अपने गोल को लिखना है, इतना भी अगर लिख नहीं पा रहा है आलस की वजह से, ये डायरेक्टली एक सीधी सी बात है, उनके आलस की वजह से वो लोग लिख नहीं पा रहे, या फिर उनमें आत्मविश्वास की कमी है जिसकी वजह से वो लोग अपने गोल को लिख नहीं पा रहे या फिर लिख नहीं रहे। जब वो लोग लिखना शुरू कर देंगे, यानी वो लोग फर्स्ट स्टेप उठा लिए अपने गोल के प्रति, गोल की तरफ एक कदम बढ़ा लिए है, जब उन लोगों ने लिख लिए तो ये समझ जाए कि गोल के प्रति एक कदम उन्होंने अपना कदम बढ़ा लिए है। एक छोटी सी बात है ना, अगर कोई अपने गोल को लिखने तक नहीं चाहता या फिर लिख नहीं सकता तो वो बंदा अपने गोल को अचीव कहां से करेगा। और उन्होंने एक और भी अच्छी बात कही है कि सिर्फ एक ही तरफ आप अपना ध्यान मत आकर्षित कीजिए, क्योंकि आप अगर एक ही तरफ बोले तो इसमें फील्ड अलग अलग आ गया। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली बिजनेस में कोई भी एक ही तरफ जाइए, ये नहीं कि बिजनेस में आप कंस्ट्रक्शन में भी जाइए, फिर आप किसी हार्डवेयर भी खोल लीजिए, फिर कुछ और जूस वगैरह बेचना शुरू कर दीजिए, या फिर कुछ और, यानी 10-12 प्रकार के नहीं। इकोनॉमिकली वित्त वो एक फील्ड हो गया, फाइनेंस जो है ये एक फील्ड हो गया, पैसे कमाइए लेकिन उसमें कोई भी एक ही तरफ जाइए। इसी के साथ साथ आपका परिवार की तरफ भी आपको ध्यान देना है, आपके जो बाकी लोगों से संबंध है उस पर भी ध्यान देने हैं, आपके खुद के प्रति खुद के ऊपर भी काम करना है कि आपके फिर फिजिकली जो आपको खुद को फिट रखना है उस पर भी काम करना है। अगर आप देखेंगे कि आप अगर एक ही तरफ अगर आपका पूरा ध्यान है कि नहीं मुझे सिर्फ पैसे ही कमाने हैं, उसके पीछे भागते जा रहे हैं, फिर जैसे आजकल जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो होता है, मैं इससे रिलेटेड हूँ इसलिए मुझे इसके एग्जाम्पल देने में मजा आता है कि ये लोग दारू वगैरह पीना बहुत ज़्यादा, ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। क्या है तो साहब लोगों के साथ बैठने के बाद पीने के बाद जो है हमारी परिचय बढ़ती है। हाँ, परिचय बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी तो देखना है कि परिचय के साथ साथ आपके जो बॉडी है वो किस प्रकार से हैमर हो रहा है। आपको खुद के तरफ भी तो ध्यान देना है। यहाँ से अगर समझ लीजिए कि अभी आपका परिचय अगर बहुत अच्छा हो गया, आप अगर 10 लाख रुपए ज़्यादा कमा लिए और बाद में जाकर अगर यहाँ से 20 साल बाद अगर आपके बॉडी को अभी जो चीज़ आप गलत चीज़ें जो अभी आप ले रहे हैं उसका जो गलत परिणाम होने वाला है उसका क्या करेंगे? 10 साल बाद 20 साल बाद जो आपके शरीर के ऊपर जो इफेक्ट होने वाला है उसका क्या करेंगे आप? वो 20 लाख रुपए से वो तो तब ठीक नहीं हो पाएगा ना। तकलीफ तो आपको झेलनी ही पड़ेगी ना। शरीर के साथ जो आप गलत व्यवहार कर रहे हो उसका तो आउटपुट देगा ही ना। जो भी आज आप अंदर डाल रहे हैं, आप अभी यंग है तो अभी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से जब 10 साल 20 साल बाद जब आप देखेंगे तो वही जो उसका जो आउटपुट निकलेगा, जैसे किसी का किडनी खराब होना हो। मेरे मामा जी है, उनके अभी किडनी खराब है, डायलिसिस पे है, उनको अभी जीने की इच्छा है लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उनके पास एक ही रास्ता है, डेथ। बोलने का मतलब ये था कि हर एक फील्ड में आप एक्टिव रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप पैसे के पीछे भागते भागते इतने दूर चले जाए कि आपके परिवार बहुत पीछे छूट जाए और आपसे उनका कोई भावनात्मक नाता ही ना रहे। आपके पास पैसे तो रहेंगे लेकिन पैसे शेयर करने के लिए, पैसे को एंजॉय करने के लिए आपके पास कोई ना बचे। ये जरूरी है, पैसे कमाना बहुत जरूरी है और पैसे तो सब है, ये भी सच बात है, लेकिन पैसे से आप सब तो खरीद सकते हैं लेकिन भावनाओं को तो नहीं खरीद सकते ना। आपके पास आपके दोस्त तो मिल जाएंगे, आपके पास पैसे है तो, लेकिन वो दोस्त आपके पैसों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखिए। आपके दिल से वो जुड़े नहीं है। आपके पास पैसे खत्म, अपने दोस्तों का रिश्ता खत्म।